हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम लेके आए काफ़ी खूबसूरत सा लेक्चर। कैसा लेक्चर? काफ़ी ब्यूटीफुल सा लेक्चर। और इस लेक्चर में बात करेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, या बोलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मेजर स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम मैं देखा हूँ और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इसी से बच गया हूँ। होता क्या है कि जब आप किसी स्टूडेंट से पूछिए ना कि बाबू, बेटा, सोना, राजा, मुन्ना, ये 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो फटाक से एलसीएम निकाल देगा। उसको बस नंबर दीजिए ना, आप 2 मिनट वेट करिए, वो आपको एलसीएम बता देगा। आप कितना भी बड़ा नंबर दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर दे दीजिए और पूछिए कि इसका एलसीएम बताओ, वो तुरंत बता देगा। लेकिन आप उसी लड़के से पूछो कि बाबू एलसीएम क्या होता है, तो वो इधर उधर देखने लगेगा, जमीन आसमान देखने लगेगा, बोलेगा सर ये तो आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिए, ये क्वेश्चन मत पूछिए मेरे से, ये अन्याय है मेरे साथ, ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। आप मेरे से नंबर दीजिए, एलसीएम निकाल के मैं देता हूँ। एलसीएम क्या होता है ये क्यों पूछ रहे हैं? ये पूछने का कोई क्वेश्चन है ये? तो मेजर स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होता है कि वो एलसीएम निकालना जानते हैं, लेकिन एलसीएम को बोलो कि एलसीएम समझाओ कि क्या होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे समझाएं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालना तो मैं जानता हूँ, लेकिन समझाऊं कैसे कि एलसीएम क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में हम यही समझाएंगे कि एलसीएम क्या होता है। स्वाहा। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और सबसे पहले हेडिंग डालिए एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हेडिंग डालिए एलसीएम। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये चल नहीं रहा है। एलसीएम और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझने से पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। हमारी कहानी यहां से शुरू होगी, ठीक है? कहां से जाएगी? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे और फिर ये समझेंगे और उसके बाद ये तीनों मिला के समझेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि मल्टीपल क्या होता है। आप केजी क्लास पढ़ के आए हो ना, 1 क्लास पढ़े होगे, 2 क्लास पढ़े होगे, बिल्कुल पढ़े होगे, क्योंकि ये क्लास 10th का लेक्चर बना रहा हूँ तब तक मेरे माइंड में आया कि ये भी शूट कर दूँ, एलसीएम क्या होता है। तो आपको पता है कि मल्टीपल क्या होता है। टेबल पढ़े हो ना आप, टेबल आप पढ़े होगे 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में जरूर। क्या क्या जोर जोर से 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और जब बोल देते थे 4 10 जा 40, तो मैम बोलती थी क्लैपिंग करो इसके लिए। ये बच्चा क्या किया? पूरा टेबल सुना दिया। तो ये जो टेबल आप सुनाते हो ये क्या है? यही तो है मल्टीपल। जो आप 4 का टेबल सुनाते थे वो क्या है? 4 का मल्टीपल है। ये जो आप सुनाते थे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये जो सुनाते थे आप, यही 4 8 12 16 20, यही तो 4 का मल्टीपल है। 4 का टेबल ही तो 4 का मल्टीपल है जो आप पढ़ते आए हो अभी तक। और आप कहाँ तक पढ़ते थे? 10 जा तक ही पढ़ते थे, लेकिन मल्टीपल आप कितना भी ले सकते हो। 11 जा, 12 जा, 13 जा, 14 जा, 15 जा, 16 जा, जा 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 कितना भी जा सकते हैं आप। 100 जा, 1000 जा, 1000 जा, 2000 जा, 1 लाख जा, जितना भी जा सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो सबसे पहले हम इसका मान लो 1 नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है? और हमें 5 का क्या करना है? मल्टीपल लिखना है। तो उसका टेबल लिख दिए सिंपल। क्या? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25, फिर 30 35 40 45 50, फिर 60 55 55 60 65। एक मिनट देख लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहां पे लिख दो। क्या? यहां पे हो जाएगा 60 65 और ये डॉट डॉट आगे। मतलब ये है 5 का मल्टीपल। कहां तक? अभी हम सिर्फ लिए हैं 65 तक, हम आगे भी जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं। 5 में जो भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे आता जाएगा, वो मल्टीपल होता जाएगा।
ये हुआ 5 का मल्टीपल। अब हम 4 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। 4 का मल्टीपल ले लिया, मान लो 4 का 1 जाओ 4, 8 6 12 16 20 24 28, फिर क्या हो जाएगा 32, फिर 36 32 36, उसके बाद हो जाएगा 40 40 44 48 52, और ये आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये रहा 4 का मल्टीपल, ये हुआ 5 का मल्टीपल, ये रहा 4 का मल्टीपल। आप मल्टीपल समझ गए कि जो अभी तक आप टेबल पढ़ते आए हो वही होता है मल्टीपल। ये रहा 5 का मल्टीपल, ये रहा 4 का मल्टीपल। अब आते हैं कॉमन। कॉमन क्या होता है? दोनों में जो समानता होता है वही तो कॉमन होता है। जैसे दो बच्चे होते हैं घर में, तो नहीं बोलते इन दोनों में दोनों का नाक छोटा छोटा है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों का नाक छोटा है। फिर क्या बोलते हो? दोनों का आंख थोड़ा सा टेढ़ा है। दोनों एक ही तरफ, एक इधर इधर ही देखते हैं, टेढ़ा देखते हैं। दोनों दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों बड़े बड़े हैं, यही बोलते हो ना। दोनों गोरे हैं। दोनों में कॉमन क्या है? इसका नाक, कान, आंख, यही देखते हो। तो कॉमन आप कब लेते हो? आप 2 नंबर या 3 नंबर जब भी कंपैरिजन करते हो तो आपको कम से कम 2 चीज़ों को लेकर कंपैरिजन करना रहता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, यही ना बोलते हो। कभी एक से कॉमन किए हो कि मेरे में कॉमन क्या है? ऐसा कभी बोले हो? नहीं बोले हो। बोले हो हमारे तुम्हारे में कॉमन ये है कि हमारी तुम्हारी दोनों की पसंद एक है। आप मिलाते हो ना पसंद, यार तुम्हारा भी ऐसा ही पसंद है, मेरे को भी यही है, आप हाँ में हाँ मिला देते हो। वैसे ही जो ये कॉमन है वो कम से कम 2 में लेना रहता है, या 3 में आप देखते हो कॉमन कौन सा है। वैसे ही जब हम कॉमन की बात करेंगे तो देखेंगे 5 में और 4 में कॉमन कौन कौन सा है। मतलब कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल मतलब हुआ कि वैसा मल्टीपल जो 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा मल्टीपल है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, लेकिन 20 ऐसा मल्टीपल है जो 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो एक 20 जो हुआ वो क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल हो गया। 20 क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल हो गया, दोनों का मल्टीपल है। फिर आगे हम मिलाते हैं, तो आगे जाएंगे तो देखेंगे ये जो 40 है, ये जो 40 है ये भी क्या है? ये भी कॉमन मल्टीपल है। 40 क्या है? 40 भी कॉमन मल्टीपल है। 40 भी 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। फिर आगे देखेंगे तो अभी तो हमें कोई नंबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, तो हम आगे नंबर नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारा बोर्ड बड़ा रहता तो हम आगे बढ़ाते और आगे भी कुछ मल्टीपल मिल जाता, ठीक है, कुछ मल्टीपल मिल जाता। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? कॉमन मल्टीपल नाम से एक बक्सा बनाते हैं और इसमें जो भी कॉमन मल्टीपल 5 का 4 का आएंगे उसमें लिख देंगे। तो पहला आया 20, दूसरा आया 40, ठीक है, यह आया 20 और 40 आया। फिर आगे हम देखेंगे तो 60 जो होगा, 60 भी 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। 60 भी क्या है? 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। फिर आगे जब हम देख लेंगे 80 भी 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। क्या है? 80 भी 5 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। ऐसे आगे बहुत सारे नंबर होंगे जो मल्टीपल होंगे 5 के और 4 के। तो ये रहा कॉमन मल्टीपल है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे मल्टीपल का लिमिट है ही नहीं, मल्टीपल आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, वैसे ही कॉमन मल्टीपल आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब हमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन, मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल है उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन है। अब देखो यहाँ पे समझने की जरूरत, ये है 40 के बाद आया 60 के बाद आया 80। तो आगे बताओ, आगे जो मल्टीपल आएगा वो छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? वो तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आगे, और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ा नंबर ही आएगा। तो जो भी नंबर आएगा वो 80 से बड़ा ही आएगा। तो अभी तक जो हमें दिख रहा है, उसमें सबसे छोटा तो 20 है, और आगे हम जानते हैं जो भी बड़ा आएगा वो 80 से बड़ा ही आएगा। मतलब अभी तक में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल 5 का और 4 का कौन है? सबसे छोटा मल्टीपल 5 का 4 का कॉमन मल्टीपल कौन है? 20 है। और जो 20 है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वही क्या है? 5 का और 4 का एलसीएम है। तो समझिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 2 नंबर का या 3 नंबर का जो भी कॉमन मल्टीपल होते हैं, जो भी 2 नंबर का या 3 नंबर के जो भी कॉमन मल्टीपल होते हैं, उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। आप नाम में ही डेफिनेशन देख सकते हो, लीस्ट मतलब छोटा,
कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा वही होगा एलसीएम, वही होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब किसी भी नंबर का मल्टीपल एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अब इस वाले मेथड से तो निकालोगे नहीं, इस मेथड को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप मल्टीपल लिख दिए, फिर जो कॉमन है उसको लिख लिए, उसमें से लिस्ट देख लिए। लेकिन ये इफिशियंट मेथड नहीं है। ये क्या नहीं है? इफिशियंट मेथड नहीं है ये एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का दो मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, मेजर यूज वाला दो मेथड है। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। तो दो मेथड से हम एलसीएम को निकालते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये दोनों मेथड तो आप जानते हो, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बोला था कि बच्चे एलसीएम निकालना चाहते हैं लेकिन एलसीएम क्या होता है उनमें उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम समझा दिए कि एलसीएम क्या होता है। और अगर आप ये दोनों मेथड नहीं जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक लेक्चर में पढ़ाया हूँ, उसमें 10 या 15 मिनट के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके मैं एलसीएम निकालना सिखाया हूँ, वो जाके देख लेना। 10 मिनट भगा लेना, 10 मिनट या 12 मिनट के बाद मैं पढ़ाया हूँ उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये लेक्चर यहीं तक, बताइएगा कैसा लगा, पढ़ के मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। और क्या करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट को। फिल दी नॉलेज।